हेलो, नमस्ते। दशहरा के आपको खास शुभकामनाएं। दशहरा मतलब जो दसों को हराएं, दसों के ऊपर विजय, इसको विजयादशमी भी कहते हैं। तो कौन से 10 जिनको हराना है? ये 10 हैं हमारी बैड क्वालिटीज़, हमारी 10 ऐसी आदतें जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे गुस्सा आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, आ जाने के बाद में पता चलता है अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी 10 क्वालिटीज़ हैं जिसको मतलब अलग अलग नामों से अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ रामायण में रिजेंबल करती हैं रावणा की। कौन सा है? विवशता, क्रोध, लोभ, मद, एरोगेंस, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, संशय, मोह, अटैचमेंट्स और आलस, लेजीनेस। ये ऐसी 10 क्वालिटीज़ जो हैं, लेदार्जी, ऐसी 10 क्वालिटीज़ जो हैं, ये क्वालिटीज़ अगर हम इनके ऊपर काम करने भी जाएं तो भी हमसे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। तो योग सूत्र क्या कहते हैं कि अगर आप इनके ऊपर काम करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए आपको मदद मिलेगी ज़रूर, लेकिन फिर से वही क्वालिटीज़ उभर आएंगी। तो ये जो रामायण जो है और महाभारत भी, ये नाद योगा के लिए या नाद योगियों के लिए ये एक अंदर का ही क्षेत्र है। मतलब रामायण जो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, महाभारत जो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो राम जो है ये एक ऐसी विभूति हैं जो इन 10 क्वालिटीज़ को मार सकती है। तो इसीलिए हम बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े आदर से इनको पूछते हैं। पर नाद योगी की भाषा में, नाद योगियों के लिए ये राम शब्द आदरपूर्वक तो है ही, पर यह रम जो है ये हमारे नाभि का शब्द है। जी हाँ, रम 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 रम। तो ये जब हमारे अंदर वो जागृत हो जाता है, बकायदा ये गुरु कृपा से ही जागृत होता है। मतलब जब आप किसी ऐसे सिद्ध योगी के सानिध्य में आ गए तो भी जागृत हो जाता है। तो ये नाद, क्योंकि सिद्ध योगियों के लिए साउंड, फ्रीक्वेंसीज, लाइट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिद्ध योगी मतलब जो नाथ परंपरा से आते हैं। इसलिए हम संत ज्ञानेश्वर महाराज को पूछते हैं, और संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में सबसे पहले ही शुरुआत करते हैं ओम नमो जयाद्य वेद प्रतिपाद्य जय जय स्वसंवेद्या। तो स्वसंवेदन मतलब हमारे स्वसंवेदन करने की जो क्षमता है, ये सारी की सारी आदतें पहले आ जाती हैं और फिर हमें पता चलता है कि अरे ये आलस मेरे अंदर आया था, लोभ मेरे अंदर आया था, गुस्सा आया था, ये बाद में पता चलता है। ये मस्तिष्क को बाद में पता चलता है। तो हम लेकिन मस्तिष्क के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे गलत कर देते हैं। हमें संवेदनाओं के ऊपर काम करना है। जो संवेदन आए हैं, सेंसेशंस जिसको कहते हैं, महाभारत में इसको घोड़ों के जरिए दिखाएं कि ये घोड़े, इनको रोक नहीं देना है, इनको हमें कंट्रोल करना है। वो बौद्ध मार्ग फिलॉसफी में हम आसानी से समझते हैं, नेवल अवेकनिंग के प्रोग्राम में हम आसानी से इसको कर पाते हैं। क्या करना है? इनको स्वसंवेदन, ये संवेदन करने की ताकत हमारे अंदर बढ़ जाए। और संवेदनाओं का केंद्र जो है, मुख्य केंद्र जो है वो है नाभि। तो नाभि के ऊपर हमें काम करना है। अभी नाभि को अगर आप देखेंगे, नाभि की भी 10 क्वालिटीज़ हैं। वो है जो भी व्यक्ति नाभि में चला जाता है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी बहुत आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। नाभि में क्लैरिटी है, स्टेबिलिटी है, परसिस्टेंस है। कई सारी ऐसी फैकल्टीज़ हैं जो मस्तिष्क में नहीं हैं। मस्तिष्क में फियर है तो नाभि में करज है। तो ऐसी 10 क्वालिटीज़ हैं। खास करके अगर नाम लो तो परसिस्टेंस, विनिर्बंध, क्षमा, फॉरगिवनेस करने की ताकत, ये हमारे नाभि में है। शील मतलब इंटेग्रिटी, नम्रता, हम्बलनेस, ये हमारे नाभि की क्वालिटी है। काइंडनेस,
हर कोई दयावान नहीं बन सकता, उसके लिए नाभि में गट्स होने चाहिए, बोलते हैं ना, बस नाभि में होना चाहिए। काइंडनेस के बाद में स्नेह, प्रेम, होप्स, आशा, ये भी नाभि की फैकल्टी है। धैर्य, करेज, जैसे मैंने आपको बताया, धीरज रखना, धैर्य रखना, पेशेंस, विवेक, विजडम, और आखिरी है निग्रह, मतलब सेल्फ रेगुलराइज करना। फिर से विवेक पे आता है, विजडम। मर्म ज्ञान करके जो है, मर्म ज्ञान में 3 मर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं। वो है मस्तिष्क का, हृदय मर्म, और बस्ती मर्म। बस्ती मर्म मतलब जो नाभि के नीचे हैं, जहाँ पे नाभिमूल भी कहते हैं, है ना, साउथ में इसको नाभिमूल कहते हैं, तो इसको बस्ती मर्म कहते हैं। ये ऐसा मर्म है कि जहाँ पे गुरु अपना इंटेंशन चला के उसको एक्टिवेट करा देता है। इसकी वजह से बहुत लोगों को विजडम आना शुरू हो जाता है। आप देखना, नेवल अवेकनिंग करने के बाद में कई लोग, उनकी डीप थिंकिंग शुरू हो जाती हैं, उनका थिंकिंग पैटर्न बदल जाता है, परसेप्शन बदल जाता है, और बहुत ही क्लैरिटी आ जाती है जीवन में। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वर्किंग विद द नेवल। तो विजडम आ जाता है। इसलिए बौद्ध मार्ग में शुरू करने से पहले अगर आप नाभि पे काम करते हो तो आपका विवेक जागृत हो जाता है। बोध कायम रह सकता है गुरु कृपा से। अगर आप गुरु कृपा में नहीं भी बने तो भी आपके जीवन में ये कई सारा बदलाव आना शुरू हो जाता है नाभि पे काम करने मात्र से। तो नाभि पे काम करना मतलब आपके जीवन को रेगुलराइज करना, जो बिगड़ा हुआ जीवन था उसको रेगुलराइज करना। मेटाबॉलिज्म को भी नाभि ठीक करती है, शरीर के रेगुलराइजेशन को भी नाभि ठीक करती है ना। तो जब नाभि खिसक जाती है मतलब रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा है, तो फिर नेवल डिस्प्लेसमेंट के बाद में कई लोगों को दिक्कतें आती हैं। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, पर आयुर्वेदा इसके बारे में बात करती है, कई सारी टेक्निक्स हैं। पर नेवल अवेकनिंग के बाद में कई लोगों का नेवल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, नाभि खिसकना कम हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और आखिरी पॉइंट जो मैंने बताया नाभि का, वो है निग्रह, मतलब सारे घोड़ों को रेगुलराइज कर पाना। ऐसे नहीं कि बंद कर देना है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सेंसेशंस को स्टॉप कर दो, अपने सेंसेस को स्टॉप कर दो, अपने ये जो मतलब जो संवेदनाएं हैं उनको त्याग दो। नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर उसके बिना जीवन कैसे होगा। बौद्ध मार्ग फिलॉसफी संवेदनाओं के ऊपर ही काम करती है कि संवेदनाओं के जरिए हम कैसे आगे बढ़े। हमारे आदि गुरु श्री ज्ञानेश्वर महाराज शुरुआत ही मूल रूप से करते हैं स्वसंवेद्य, क्योंकि यह स्वसंवेदना ही प्रतिपाद्य, वेद प्रतिपाद्य है। यही तो वेदों के प्रतिपाद हैं। तो इसलिए हमें संवेदनाओं पे काम करना है, नाभि पे काम करना है। तो नाभि मतलब सेल्फ रेगुलराइज करना। रेगुलराइजेशन अगर हो गया, मतलब रेगुलराइजेशन मतलब शासन। अगर शासन ठीक है तो पूरा जीवन ठीक है, पर शासन अगर बिगड़ गया तो क्या कहेंगे हम उसको? दुशासन। तो ये दुशासन अगर हमारे जीवन में एक्टिव हो गया तो वो हमारे हृदय को कर देता है दुर्योधन। अब तो पता ही है, दुर्योधन एक्टिव हो गया तो वो अहंकार, मद, ग्रीड मतलब लोभ, ये सारी चीज़ें, सेल्फिशनेस, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में अपने आप आना शुरू हो जाती है। हम अगर चाहें भी कि इनको दूर रखें तो भी नहीं रख सकते हैं। दुशासन मतलब नाभि डिस्टर्ब हो गई तो हमारे मस्तिष्क को वो बना देता है धृतराष्ट्र जैसा, जो अंधा है, देखकर भी देख नहीं पाता, समझकर भी समझ नहीं पाता। मतलब कुछ चीज़ें हमारे सामने हो रही होती है हमारे खिलाफ, फिर भी हमें वो नहीं पता चलती। इसकी वजह है धृतराष्ट्र। हमारा मस्तिष्क जो है वो धृतराष्ट्र जैसा बन गया है। तो अगर हमें चाहिए कि हम हमारे जीवन में ये जो 10 बैड क्वालिटीज़ हैं उनसे अगर दूर आ जाएं, अगर हम भी हमारे जीवन में दशहरा मतलब विजयादशमी मनाना चाहते हैं, तो सही रूप में हमें हमारे नाभि पे काम करना होगा। और ये सिद्ध योगी, जैसे सिद्ध योगी के प्रेजेंस में आपकी नाभि एक्टिवेट हो जाती है, वो अपने विचारों से ही, अपने मतलब कृपा से ही वो किसी के नाभि को व्यवस्थित कर सकता है, शासित कर सकता है। तो बस ये सिद्धों की कृपा से, सिद्धों की ही परंपरा में हम नेवल को अवेकन करा रहे हैं। और ये नेवल अवेकनिंग आप देखेंगे, इट्स अ प्रोसेस। दो ये 10 के 10 जो बैड क्वालिटीज़ हैं, जो मतलब चेहरे हैं रावणा के, वो एक एक करके गिरना शुरू हो जाता है। ये एक प्रोसेस है, लेकिन आप इसके नतीजे जो हैं तुरंत देखना शुरू कर देते हैं।
इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नाभि पे काम करें। और ये बौद्ध मार्ग फिलॉसफी में नाद योगा के ज़रिए शुरुआत होता है, साउंड और फ्रीक्वेंसी के ज़रिए शुरुआत होता है, कृपा से शुरुआत होता है, और आप इसमें आगे बढ़ जाते हो। तो फिर से मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जय गुरुदेव। नमस्ते।